सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत हो रही है वो कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी 18,100 के नीचे इस वक्त है और 80 अंक की कमजोरी के साथ एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं हांगकांग, जापान के बाजार, चाइना के बाजार सभी में अभी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही इस वक्त देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर एक्सजीएक्स निफ्टी और इस वक्त लाल निशान में शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा कल के दिन, एक बार ये भी समझ लेते हैं। यूके के बाजार तो कल बंद थे तो वहां से तो कोई क्यूज है नहीं, लेकिन यूएस के मार्केट में अगर देखेंगे तो काफी मिला जुला रुझान देखने को मिला। अब आखिरी 3 दिन रह गए हैं साल खत्म होने में और उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफी मिक्स्ड क्यूज इस वक्त विदेशी बाजारों से देखने को मिल रहे हैं। वैसे ज्यादातर अभी वेकेशन का ही माहौल है, छुट्टी का माहौल है, इस वजह से ज्यादा कुछ न्यूज और ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ एक डेटा पॉइंट्स आए हैं जिस पर कि बाजार इस वक्त रिएक्ट कर रहा है। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल हमने देखा कि जब हाउसिंग डेटा आए उसके बाद एक गिरावट आई डाउ जोन्स में, लेकिन निचले स्तरों से फिर 170 अंक सुधर कर कल डाउ जोन्स बंद हुए। लेकिन एसएमपी 500 और नैस्डैक की बात करेंगे तो ये लाल निशान में बंद हुए और वजह ये थी कि कुछ एक आध स्टॉक्स थे जहां पर कि भारी बिकवाली देखने को मिली। एप्पल के स्टॉक में कमजोरी थी कल और टेस्ला में भी कल हमने देखा कि 11% की गिरावट देखने को मिली और पिछले 7 दिनों से हम देख रहे हैं ये दबाव का ट्रेंड जारी है टेस्ला के स्टॉक में। अगर इसी साल बात करेंगे तो करीब करीब 70% टूट चुका है ये शेयर और इस वजह से हम देखा कि ये जो शेयर टूटा है उसकी वजह से दोनों ही इंडाइसेस में कल दबाव था। टेस्ला की तरफ से खबर ये निकल कर आ रही है कि शंघाई फैसिलिटी में अब कुछ हफ्ते भर के लिए वो प्रोडक्शन पर रोक लगा देंगे। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि टेस्ला के शेयर में दबाव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना में जो रीओपनिंग की बात चल रही है उस पर बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट भी रिएक्ट करते हुए नजर आए और दुनिया भर की कंपनियां जिनका की एक्सपोजर है इस पर चाइना पर, वहां पर भी एक तेजी देखने को मिली। इस वजह से हमने देखा कि काफी मिला जुला कारोबार था कल बाजार में, यूएस मार्केट्स में। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स 3.8 के पार निकल चुकी है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 104 के पास स्थिर है। चाइना रीओपनिंग की खबर का असर हम देख रहे हैं कि बॉन्ड्स और कमोडिटी मार्केट पर पड़ रहा है इस वक्त और सोने में एक तेजी आई और 6 महीने के ऊपरी स्तर पर सोना कारोबार कर रहा है। इस वक्त 1820 के पास सोना ट्रेड कर रहा है। वहीं कच्चे तेल के लिए अगर देखेंगे तो दोनों साइड के न्यूज निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी स्टेबल कारोबार कच्चे तेल में देखने को मिला। एक तरफ चाइना के रीओपनिंग की बात की जा रही है जिसमें कि मांग वापस से लौट सकती है, वहीं दूसरी तरफ यूएस के भी कुछ एनर्जी प्लांट्स में उत्पादन वापस से शुरू होने की खबरें निकलकर आ रही हैं और इस तरह की खबरें जो आ रही थी, मिक्स्ड खबरें आ रही थी कच्चे तेल के लिए, उसकी वजह से हमने देखा कि 84-83 के दायरे में ही कच्चा तेल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ज्यादा कुछ बड़े एक्शन नहीं है। इस वक्त जो बड़ी खबर यही आ रही है कि चाइना में रीओपनिंग चल रही है और उसका ही असर जो वहां पे एक्सपोज्ड कंपनियां हैं और जितने भी सेक्टर हैं उसका असर इस वक्त देखने को मिल रहा है दुनिया भर के बाजारों में। अब देखना होगा नए साल की शुरुआत कैसे होती है, लेकिन फिलहाल एक वेकेशन मोड में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त विदेशी बाजारों के संकेत। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन क्यूज को देखते हुए भारतीय बाजारों पर भी हम आगे रणनीति समझेंगे। लेकिन एक बार आपको एफआईआई और डीआईएस की भी आंकड़े यहाँ पर बता देते हैं। कैश मार्केट में देखेंगे तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि ये बिकवाली का आंकड़ा है और 868 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से हुई है। वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 622 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 40 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है एफआईआई की तरफ से। वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो 3,858 करोड़ की बिकवाली एफआईआई करके गए हैं। कल भारतीय बाजारों में भी हमने देखा कि आखिरी कुछ घंटों में शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 117 अंक ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी एक काफी अच्छी रिकवरी देखी गई। 230 अंक ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। लेकिन कल है एक्सपायरी और उस लिहाज से किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए बाजार पर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी मौजूद है। क्षितिज, थैंक यू सो मच इचिना उस प्रदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में, किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
देखिए यहाँ पे अगर हम लोग भारतीय बाजार की बात करें तो पिछले 2 दिन में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट अगर हम निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, निचले स्तरों से जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है, अब मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अब एक हर्डल फेस करके दिखाई देंगे। अगर पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करें तो 18,200 से 18,250 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,200 से 43,500 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। अगर तो कोई इंडेक्स में पर्टिकुलरली ट्रेड करता है तो मैं ये सलाह दूंगा कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ के साथ अब जनवरी सीरीज में जिस तरीके से रोल ओवर स्टार्ट हो गए, तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोग वॉलिटिलिटी आने वाले सेशंस में देखें और उठा पटक के दौरान कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज के दायरे से होता हुआ यहाँ पे ट्रेड होता दिखाई दे। निफ्टी की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो डाउन साइड में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है निफ्टी ने 18,000 के करीब, और जैसे कि मैंने बताया 18,250 से 18,200 के जोन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है ये बड़े दायरे में ट्रेड करना चाहिए निफ्टी आने वाले सेशंस में। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है पिछले 2 सेशन में, और सबसे अच्छी पॉइंट ये निकल के आया कि अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक बार फिर से निकलता दिखाई दिया है। तो अगेन आई एम फीलिंग अ बिट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू इंडेक्स यहाँ पे गुजरता दिखाई देगा। बट अगेन जिस जैसे कि मैंने बताया मंथली एक्सपायरी है, दिसंबर से हम लोग जनवरी सीरीज में एंटर करने जा रहे हैं, नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा दिखेगा। ग्लोबल बाजार भी तब खुलेंगे फुल फ्लेज में, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी के लिए फिलहाल जो अहम सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो 18,050 है। उसके नीचे तो जाने की संभावना नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ 18,200 ये टेस्ट करते हुए भारतीय बाजार नजर आ सकते हैं। तो एक बड़ा दायरा है जिसके बीच भारतीय बाजार कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी के लिए ये लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं। क्षितिज, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होगी आज के लिए? जी बिल्कुल पूजा, देखिए कल के सेशन में हम लोगों ने देखा आखिरी 1 से आधे घंटे में जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली भारतीय बाजार में, पूरा दिन कंसोलिडेशन फेज के गुजारने के बाद मेटल काउंटर में से एक अच्छा हम लोगों को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी निकलती दिखाई दी। इनफैक्ट चाइना की न्यूज के चलते भी हो सकता है एक बार कमोडिटीज में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है वही असर हो सकता है एक बार हमें मेटल काउंटर पे देखने को मिला। और आज के सेशन में मुझे लगता है मेटल काउंटर कुड एक्सटेंड इट्स गेन्स, जो कल के गेन्स यहाँ पे दिखाए भारतीय बाजार में, आज के सेशन हो सकता है उनको एक्सटेंड करता दिखाई दे। तो पहली जो रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी मेटल काउंटर में से JSW स्टील के ऊपर। कल स्टॉक ने 4 से 4.5% के गेन्स यहाँ पे दिखाए, स्टॉक क्लोज हुआ 765 के अराउंड। और देखने वाली बात है कि 10 से 12 दिन की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज पे डेली चार्ट्स पे, और वहां से एक बड़ा मूव देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो कल का मूव है आज के सेशन में भी एक्सटेंड करना चाहिए। यहाँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा 750 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 790 तक स्टॉक में मोमेंटम कैरी रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक भी देखिए अगेन मेटल काउंटर में सही रहेगा, स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील कल क्लोज हुआ है 575 से 576 के जोन में। सेम काइंड ऑफ अ पैटर्न हमें जिंदल स्टील के अंदर भी देखने को मिला है, जिस तरीके से JSW स्टील के चार्ट स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं, सेम वे में जिंदल स्टील के चार्ट स्ट्रक्चर भी निकल के आ रहे हैं। 10 से 12 दिन की कंसोलिडेशन फेज के बाद स्टॉक ने एक लंबा मोमेंटम कैच करा है। स्टॉक की जैसे मैंने बताया क्लोजिंग भी है 576 के अराउंड। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 560 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 600 रुपए तक के लेवल्स जिंदल स्टील के अंदर जल्दी देखने को मिलेंगे। तो आज का जो फोकस रहेगा मेरा ओवरऑल मेटल काउंटर के ऊपर ही बना रहेगा। ठीक है। मेटल स्टॉक्स पिछले काफी समय से फोकस में भी हैं। ये जो नई थीम की बात हो रही है चाइना रीओपनिंग की, इसके चलते हम तमाम मेटल स्टॉक्स में तेजी दिख रहे हैं, और आगे भी ये तेजी बरकरार रह सकती है। कल का टॉप परफॉर्मर JSW स्टील, यहाँ पर नजर रखिए 4.5% की तेजी थी। 790 के लिए आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। जिंदाल स्टील में भी खरीदारी करने की राय 600 के लेवल्स के लिए। क्षितिज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, ये तमाम रणनीति भी सुझाने के लिए हमारे दर्शकों को। चलिए